रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में टॉपिक क्रोमोसोम को पढ़ेंगे। इस यूनिट में हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 बाकायदा स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में अब हमने जो सब टॉपिक पढ़ने हैं, जो लर्निंग आउटकम है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने हैं, किसकी, क्रोमोसोम की। केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम को हमने डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए केपीके टेक्स्ट बुक को यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये हमारे पास केपीके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल स्टेन एज अ डार्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन के दरमियान यानी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो एज अ स्टेन और डार्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अंडर दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब हम इसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड अप ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर्स। तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? आर्म्स से बना हुआ होता है और सेंट्रोमियर से बना हुआ होता है। सेंट्रोमियर इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर जो है वो पॉइंट होता है, वो प्लेस होता है क्रोमोसोम में जहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होते हैं। यहाँ पर देखें, ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम को भी एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं और जब सेल डिवीजन में जो फाइबर आते हैं, स्पिंडल फाइबर, वो यहाँ पर अटैच होते हैं और इसको डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर एट द पॉइंट एट सेंट्रोमियर। ठीक है, और ईच क्रोमोसोम जो है वो कंसिस्ट होता है 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड से। यहाँ पर देखा, इसको 1 क्रोमेटिड, इसको 2 क्रोमेटिड, और ये जो है ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होता है और इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। आइडेंटिकल क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। और ये इसको यहाँ कहाँ पर होता है? सेंट्रोमियर जो है इनको हेल्ड करता है, उसको क्या करते हैं? हेल्ड रखता है, इसको अटैच रखता है। ठीक है, क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो है वो कंपोज होता है डीएनए और प्रोटीन पे। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द सेल एक्टिविटी इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि नेसेसरीली होते हैं कंट्रोल ऑफ द सेल एक्टिविटीज़, वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम में। और इसको क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। एंड द पाम ऑफ जीन, और ये किसके पाम में होते हैं? जीन्स के पाम में होते हैं। विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जीन्स जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड all individual of the same species remain constant generation after generation। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो ऑल इंडिविजुअल में वो सेम ऑफ द सेम स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको स्टडी करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, व्हाट इज डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? द फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल इज डिप्लॉयड। ठीक है, जो पुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक नॉर्मल बॉडी सेल में, उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करता है। वेयर इज हैप्लॉयड यानी सिर्फ n इज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन जर्म और गैमीट सेल। ये नॉर्मल बॉडी सेल, इसको सोमेटिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हैप्लॉयड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जर्म और गैमेटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है? ह्यूमन स्पर्म एंड हैव 23 ईच एंड दूज ऑफ ड्रोसोफिला हैव 4 ईच एंड स्पर्म एंड एग्स। ठीक है, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? ह्यूमन स्पर्म में जो या एग में क्या होता है? 23 नंबर ऑफ
क्रोमोसोम होता है, इस ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जो सोमेटिक और बॉडी सेल में होते हैं वो 46 होते हैं, ठीक है। इसी तरह ड्रोसोफिला में 4 होता है, ठीक है। और जो कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो 8 होते हैं, ईच इन स्पर्म एंड एग सेल्स, ओके, ठीक है। सो इन दिस वे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसी तरह जो है वो क्या होता है, जो इन दिस वे फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी मेल और फीमेल गेमेट मिलता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन में कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर देखिए इस लाइन से मुराद ये है कि एक मेल और फीमेल गेमीट है। मेल गेमीट में, ये मेल गेमीट क्या है, स्पर्म है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम इसमें हो गए, ठीक है। और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इग में होंगे, ठीक है। और ये फीमेल गेमीट है, इग में इसमें भी 23 होंगे, ठीक है, 23 होंगे क्रोमोसोम। जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या बनता है, 46 क्रोमोसोम, यानी ये दोनों कंबाइन हो गए। तो इसमें जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो नेक्स्ट सेल में जो क्रोमोसोम आएंगे वो क्या होंगे, वो 46 होंगे। तो इसी तरह पेरेंट्स में भी, पेरेंट्स के सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो भी 46 है। इसी तरह जो अब नेक्स्ट अब सेल बना उसके जो सेल में है उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर योर इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाजमन याद करना है। इससे बहुत से MCQs आ चुके हैं और आगे आने वाले पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है एवरी स्पीशीज हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल, ठीक है। यानी मेन में जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होंगे, वो 46 होंगे और ये 23 पेयर्स पे मुश्तमिल होंगे, ठीक है। यानी 23 पेयर्स होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। इसी तरह चिंपैंजी में 48 होंगे और ये 24 पेयर्स में होंगे। ऑनियन में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 16 है और ये 8 पेयर्स बनाते हैं। गार्डन पी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 14 है और ये 7 पेयर बनाते हैं। इसी तरह प्रॉग में 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये 13 पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला में 8 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये 4 पेयर्स बनाते हैं। पोटैटो में 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये 24 क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ये चिंपैंजी और पोटैटो में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह पिजन में 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये 40 पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट पर आपने फोकस करना है, इसमें आपको MCQs में कंफ्यूज किया जा सकता है कि आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ पेयर्स पे फोकस करना है कि अगर आपसे रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आपने फिर 46 लिखने हैं, अगर पेयर्स रिक्वायर्ड है तो फिर आपने क्या करना है, पेयर्स 23 को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने जो 4 चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।